स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों, आज है 31 जुलाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज 31 जुलाई को पिकअप भवन लखनऊ पहुंचने की कोशिश करें, जिससे आपकी जो बात है वो सुनी जाए और आपको कुछ ऐसा ठोस जानकारी दी जाए जिससे आपका लेखपाल के डीबी का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाए और जेई का जो 2018 का रिजल्ट है वो भी जारी करने की डेट बता दी जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो जेई और लेखपाल वाले अभ्यर्थी तो ज़रूर से ज़रूर पहुँचें और जिससे आपको ये चीज़ हो सके कि आपकी डीबी की डेट और रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट है वो हो सके। ठीक है साथियों, चाहे वो तुम्हारे साथी हों हमारे जेई वाले, चाहे वो साथी हों लेखपाल वाले, ज़रूर से ज़रूर पहुँचें। और मुझे अंदाज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी आज पहुँचेंगे, क्योंकि उनको खुद की चिंता है और बहुत सारे साथी लामबंद हैं इसके लिए कि अब तो हमें आर्या पार करना है, अब हमें डीबी की डेट लेनी है। दूसरा साथियों, एक चीज़ आप और कर सकते हो, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। अगर आपने लेखपाल भर्ती में अगर ये वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाए, अगर वेटिंग लिस्ट का सचिव जी से बात हो जाए या वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाए, तो ये तुम्हारा डीबी स्किप का जो अभियान है वो चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने आप खुद ब खुद आप डीबी करा भी लोगे। अगर वो वेटिंग लिस्ट है तो वो वहाँ से हट जाएगा व्यक्ति। जैसे बहुत सारे साथी होते हैं, कहीं बहुत सारे उनको सिर्फ शौक होता है कि हमें सिर्फ क्या करना है, जॉइनिंग लेटर लेना है, घर पे 10-5 जॉइनिंग लेटर होने चाहिए, जिससे क्या दूसरों को नुकसान हो जाता है। उस नुकसान के चक्कर में वो ये नहीं देखते कि वो दूसरे का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं डीबी कराऊं और जॉइनिंग लेटर मेरे घर पे आ जाए। तो कुछ भर्तियों में होता है कि वेटिंग लिस्ट होती है, लेकिन ईपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में ज़्यादातर वो वेटिंग लिस्ट नहीं होती। लेकिन आप चाहोगे तो इसमें वेटिंग लिस्ट हो सकती है। अगर जोरदार प्रदर्शन किया और आपने पूछा सर वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं हो रही है, इसमें वेटिंग लिस्ट एक बार लगवा दीजिए, तो ये डीबी का स्किप अभियान है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ अभी तक इस प्रकार से ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप बात करोगे तो हो सकता है कि सचिव जी कुछ बताएं इसके बारे में कि वेटिंग लिस्ट हो सकती है, क्योंकि बड़ी भर्ती है। अगर बहुत सारे लोगों ने डीबी करा लिया तो वो सीट तो बेकार चली जाएगी आपकी ना। तो इसके चक्कर में आप वेटिंग लिस्ट की भी एक बार ज़रूर से ज़रूर सचिव जी से बात करें कि आप इसमें वेटिंग लिस्ट लाने का सर प्रावधान कर दें, जिससे जो छात्र हैं उनको परेशानी का सामना न करना पड़े और छात्रों की नौकरी लग जाए। और अगर इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो गया साथियों, तो यकीन मानो कि इसकी जो कट ऑफ होगी, जैसे मान लो कि फाइनल कट ऑफ 78 गई या 79 गई, तो लास्ट में अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो गया तो आपकी 76.5 पे वो वेटिंग लिस्ट में भी आपकी नौकरी लग सकती है। इतना फ़र्क पड़ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे साथी वो डीबी करा के छोड़ देंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है, बस इतना है, बस उनको डीबी कराना है, डीबी के बाद उनको छोड़ देना है, जॉइनिंग लेटर घर आ जाएगा, बस हाँ टांग देंगे खूंटी पे कि हाँ मेरे पास ये लेखपाल का भी जॉइनिंग लेटर है। इस प्रकार से होते हैं बहुत सारे लोग। तो मैंने बता दिया कि जो अगर ऐसा हो गया तो ये तुम्हारा डीबी स्किप अभियान चल रहा है, हम चला रहे हैं, लोग सारे के सारे मिलके चला रहे थे। अगर ये इसका वेटिंग लिस्ट का प्रावधान एक बार कर दे, सिर्फ एक लेटर इतना काम कर सकता है जो आप मिलकर भी नहीं कर सकते सारे लोग। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए, अगर हो मतलब ये तो एक पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर कुछ काम हो नहीं सकता अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाए तो। अगर एक बार बात करने में क्या जा रहा है, सचिव जी से बात करके देखना आज कि हो सकता है कि अगर ये प्रावधान कर दें तो बहुत ही ज़्यादा आपको सुकून मिल सकता है। दूसरा देखो, एक ही छात्र नहीं पहुंचने। अगर आपको जैसे ABT असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो फाइनल रिजल्ट आना है, ASO 2019 का, देखो कुछ साथी कह रहे हैं कि 1 तारीख को हम जाएंगे, लेकिन आज भी जा सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आज नहीं जा सकते। और कंबाइंड टेक्निकल 2016 का रिजल्ट आज तक नहीं आया है और बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है, या मुख्य सेविका है या इंस्ट्रक्टर का है, तो ये सारे के सारे लोग जा सकते हैं और अपनी अपनी बातें रख सकते हैं कि सर ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लेखपाल, देखो बात तो होंगी तो एक की तो होगी नहीं, लेखपाल की सिर्फ बात हो, लेखपाल की भी बात होगी, तुम्हारे जेई की बात होगी, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की बात होगी, ASO की भी बात होगी, कंबाइंड टेक्निकल की बात होगी, इंस्ट्रक्टर की बात होगी, मुख्य सेविका की बात होगी। तो सारी भर्तियों की बात हो सकती है अगर आप अच्छी खासी संख्या में उस भर्ती के अभ्यर्थी हों। अगर उस भर्ती का अभ्यर्थी एक ही है तो बात क्या हो पाएगी। ठीक है साथियों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कोशिश करें।
अभी मतलब आप 8 से 9 बजे तक पहुंच जाएं, 9 से 10 बजे तक आप पहुंच जाएं वहाँ पर, और शांतिपूर्वक धरना करें। कोई हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हो हल्ला आप करते हो तो आपके लिए नुकसान होगा, दूसरे के लिए नुकसान नहीं होगा। वो आपकी ना बात सुनेंगे ना आपको कुछ करेंगे। ठीक है साथियों, तो शांतिपूर्वक धरना करें और अपनी जो जो बातें हैं, जो जो आपको करना है, जैसे DB लेखपाल का मुख्य परीक्षा करके तो आप उसकी बात करें और अपनी दमदादी से बात रखें। दूसरा, जो JEE की रिजल्ट के बारे में बात है उसके बारे में बात करें। दूसरा, मैं वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं आप एक बार उनसे, ठीक है। और तुम्हारा ABT असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के रिजल्ट के बारे में, ASO के रिजल्ट के बारे में, कमांड टेक्निकल रिजल्ट के बारे में, इंस्ट्रक्टर की भर्ती के बारे में और मुख्य सेविका की भर्ती के बारे में, सब भर्तियों के बारे में आप बात कर सकते हैं अगर आप इसमें मतलब थोड़ी संख्या में हैं तो, ठीक है। तो यही है वीडियो। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथियों तक शेयर अवश्य कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।